नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 या 5 महीनों से चाइना हमारे बॉर्डर पे आके बैठा है। वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारी फोर्सेस ने उसे पीछे भी धकेला है और बहुत सी ऊंचाई वाली चोटियों पर अब कब्जा भी किया है, ताकि चाइना अगर कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो उसे वहीं रोक दिया जाए। यानी इंडिया बेटर कंडीशन के अंदर है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? तो आज मैं आपको बात बताऊंगा जो चाइनीज एक्सपर्ट युन सुन ने कही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, युन सुन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो एक सीनियर फेलो और को डायरेक्टर है ईस्ट एशिया प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही स्टिम्सन सेंटर जो वाशिंगटन के अंदर है, वहां की वे चाइना प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं। और उनके हिसाब से दोस्तों, चाइना इस समय सोच रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 1959 के क्लेम लाइन के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। और साथ ही दोस्तों, वे ये भी कहती हैं कि इंडिया और चाइना दोनों वार ऑफ एट्रिशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी एक दूसरे की इफेक्टिवनेस को, पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट वार को दोनों ही अपोज कर रहे हैं। और युन सुन कहती हैं कि चाइना इस समय टेरिटोरियल डिस्प्यूट को इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहा है, जैसा उसने 1962 के इंडिया चाइना वार के दौरान देखा था। और दोस्तों, 1959 से 1962 के बीच में चाइना ने यह सोचा था कि इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे एरिया पे कब्जा कर लेगा। और उसके बाद में दोस्तों 1962 का वार हुआ। लेकिन दोस्तों, ये केवल चाइना का ऐसा सोचना है। और आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि पास्ट के अंदर अगर हिस्ट्री में जाएं तो उसने किस तरह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को देखा था। और उनके हिसाब से वे कहती हैं कि इंडिया और चाइना अगर दोनों ही अपना फोकस इस बात को क्लैरिफाई करने के ऊपर लगाते हैं कि LAC कहां पर है, तो दोनों साइड को ही बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन भी करनी पड़ेंगी, और साथ ही बहुत से हिस्टोरिकल एविडेंस और लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाने होंगे। और वे कहती हैं कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन से कुछ भी नहीं होगा, इसने कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है। दोनों देशों की ग्राउंड आर्मी को आपस में बैठ के ये देखना होगा कि कौन कहां पर खड़ा रहेगा, और एक कंसेंसस बनाना होगा, तभी इस चीज का निपटारा हो सकता है। और दोस्तों, वे चाइना की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी एक्सपर्ट रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ड्यूल ट्रैक अप्रोच से कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की टॉक से कुछ भी निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो ऐसे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। और जहां तक दोस्तों मिलिट्री की बात है, तो वे जमीन पे देख रहे हैं कि कौन सी सेना क्या कर रही है और कितना पीछे हट रही है और अपनी बात पे कितना खरा उतर रही है। वे डिप्लोमेटिक चैनल को देख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं इतनी ज्यादा उलझ चुकी हैं और इतने ज्यादा एक दूसरे को देख रही हैं, एक इमेजिनेशन के अंदर है कि अब ये कहा जा सकता है कि ये LAC नहीं है, ये LOC ही बन गई है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान वाली साइड की तरफ है। और युन का ये भी मानना है कि जैसा उनको नॉलेज है चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, तो ये कभी भी फुल फ्लेज्ड वार नहीं होगा, बल्कि वार ऑफ एट्रिशन तक ही सीमित होगा। यानी कि कोई भी सेना वहां से हटना नहीं चाहेगी जहां पर वो है। और इसमें वेदर भी चेंज हो रहा है, अभी सर्दियां आ रही हैं, तो वे लंबे समय तक टिके रहेंगे और दोनों ही एक दूसरे को कन्फ्रंट करते रहेंगे। और ऐसे में दोनों तरफ की सरकारें भी ये सोचेंगी कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, ये कोई भी नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, ऐसे में वार को जीतने और हारने का सवाल ही नहीं है, ये चीज कहीं भी जाकर खत्म नहीं होगी। और इंडिया का अभी तक मानना है कि जो अप्रैल से पहले का स्टेटस था उसे ही बहाल किया जाए, और चाइना किसी भी कीमत पर अभी ऐसा करता दिख नहीं रहा। तो ऐसे में क्या दोनों कंट्रीज युद्ध की तरफ ही जाएंगी या ये इश्यू सोल्व होगा? और ऐसे में चाइना ये भी कह सकता है कि आप 2019 से पहले की जो स्थिति है उसके अंदर जाइए, यानी कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को हटाया था उसके ऊपर भी बात हो सकती है, और भी पुरानी बात की तरफ वह जा सकता है। तो ऐसे में अगर दोनों तरफ से इसी तरह की बातें होंगी तो ये एक एंडलेस डिबेट हो जाएगी और कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। और अभी जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में मीटिंग हुई थी मॉस्को के बीच में, उसमें 5 पॉइंट एजेंडा को अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, असल में बात यह है कि अब कौन कितना करता है ये देखना होगा। चूंकि चाइना की सेना आगे बढ़ी है, तो ऐसे में चाइना को ही ये देखना होगा कि वह अप्रैल के पहले की स्थिति में जाती है या नहीं। और इसके अलावा वह छोटी छोटी जो गलतियां करती रहती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, तो इंडियन आर्मी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और चाइना की तरफ से कोई भी गलत कदम अगर उठाया जाता है तो उसको इसके नतीजे भुगतने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।